हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द होम साइंस पाठशाला। मैं अपर्णा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके पहले अभी हमने कुछ टॉपिक्स पर, खास करके वस्तु विज्ञान पर डिस्कशन किया था। आज हम LT 2018 में गृह विज्ञान विषय में आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और पूर्ण मनोयोग के साथ आप हमारे साथ इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब एक बालक की आयु होती है कितने वर्ष तक? तो राइट आंसर है 6 वर्ष तक। अर्थात जब एक बालक 6 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है तो उस समय मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रश्न बाल विकास से आया हुआ है। बाल विकास का क्वेश्चन है, बाल विकास से आया हुआ है। वृंदा सिंह की किताब में आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम अर्थात आनुवंशिकता का अणु है DNA, RNA, ATP, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है DNA। अब यही हम आपको एक चीज बताते चलें, कभी कभी इन चीजों का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और वंशानुक्रम अर्थात आनुवंशिकता का अणु होता है DNA में। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल क्या है? ये भी हमारा बाल विकास का क्वेश्चन है, बाल विकास का क्वेश्चन है और ये बाल विकास के अंतर्गत क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थूल क्रियात्मक कौशल, तकनीकी कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, क्योंकि कैंची से कागज को सीधी रेखा में काटना एक सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुकूलन अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। किसने दी थी? अब 4 ऑप्शन है, स्किनर ने, पावलोव ने, मैस्लो ने, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है स्किनर ने। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि स्किनर ने क्रिया अनुकूलन या ऑपरेशनल कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी या सिद्धांत दिया था। किसने? स्किनर ने। अब बात यहाँ पावलोव की आई, तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा है मैस्लो। मैस्लो का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम। मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम, इसे मानव प्रेरणा भी कहा जाता है या मानव प्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्किनर है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत या मानव प्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे एक पिरामिड बनाया है, मैस्लो का पिरामिड नाम से प्रसिद्ध है। ये त्रिभुजाकार एक पिरामिड आप लोगों के सामने है। इसके 5 स्टेप हैं। ये पांचों स्टेप एक मनुष्य की आवश्यकताओं को इंडिकेट करता है। आवश्यकता, जैसा कि इनका जो सिद्धांत है आवश्यकताओं का पदानुक्रम, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहले मनुष्य को अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की इच्छा होती है, जिसको फिजिकल नीड कहते हैं। फिजिकल नीड से जब ऊपर व्यक्ति उठता है तो उसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, जिसे सेफ्टी नीड कहते हैं। शारीरिक और सुरक्षा से जब एक स्टेप व्यक्ति ऊपर उठता है उसे अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंगनेस, इसकी आवश्यकता महसूस होती है। और जब ये भी पा लेता है व्यक्ति, तब उसे सम्मान की आवश्यकता या स्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकता महसूस होती है। और जब व्यक्ति ये भी पा लेता है तब आत्म वास्तवीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब वो तब लास्ट स्टेप उसका आत्म
सशक्तिकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता उसको महसूस होता है। यही पांचों जो सिद्धांत है इसे मास्लो का पिरामिड भी कहा गया है। यही पांचों आवश्यकताएं जो है मास्लो के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्रम से लगाने के लिए, या कभी कभी पिरामिड के बारे में पूछ लिया जाता है या क्रम से लगाने के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा प्रसार शिक्षा से लिया गया है। प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम, प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम, ये लगभग पहले या दूसरे रिलेशन का क्वेश्चन है। तो हमारे प्रसार शिक्षा का सही क्रम क्या है, जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, ध्यानाकर्षण, आकांक्षा, क्रिया, संतुष्टि, विश्वास, अभिरुचि। अब इसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले हमें किसी चीज के लिए ध्यान आकर्षित करना पड़ता है, दूसरा आकांक्षा, डिजायर होने की आवश्यकता होती है, तीसरा क्रिया, एक्शन लिया जाता है, पांचवा विश्वास की बात आती है, छठवां अभिरुचि की बात आती है, और लास्ट में हमें जो प्राप्त होता है सेटिस्फैक्शन अर्थात संतुष्टि। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा संचार बाधा नहीं है? संचार की प्रक्रिया में, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में कौन सी ऐसी चीज है जो बाधा नहीं है? पहला ऑप्शन है शोर, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है आय समूह, चौथा ऑप्शन है बोरियत। तो शोर 100% संचार में बाधा उत्पन्न करेगी, भाषा 100% संचार में बाधा उत्पन्न करेगी, बोरियत 100% संचार में बाधा उत्पन्न करेगी। इट मीन्स हमारा राइट आंसर हो गया आय। इनकम ग्रुप हमारे संचार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है। अब इसी क्रम में हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? सामूहिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक शिक्षा, अर्थात सामुदायिक विकास की संकल्पना सामाजिक शिक्षा से विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कैसी है? औपचारिक शिक्षा है, सामूहिक शिक्षा है, औपचारिकेतर शिक्षा है, या अनौपचारिक शिक्षा है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक औपचारिकेतर शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? औपचारिकेतर शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? 1952 में, 1954 में, 1953 में, 1956 में। तो इसका राइट आंसर है 1953 में, अर्थात 1953 में राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन से सही नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस एवं 5 जून। मतलब इसमें से कौन सही नहीं है? तो आप इसके कूट दिए गए हैं 3 4 1 4 2 3 1 2। इसका राइट आंसर है 3 और 4। अब देखिए, विश्व पर्यावरण मतलब सही नहीं है, मिलाना है। क्या सही नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और यहाँ दिया क्या है? 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर नहीं होगा, 11 दिसंबर गलत है। फिर क्या है? राइट, इसका मिलान क्या करना है? 3 और 4 यही सही नहीं है। विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को। तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा और चौथा। मतलब कौन से सही नहीं है? तो यही 2 विकल्प ऐसे हैं जो सही नहीं है, अर्थात पहला, तीसरा और चौथा। अब पोस्टर में ABC, पोस्टर में ABC का अर्थ क्या होता है? पोस्टर आप लोग जानते होंगे। पोस्टर में आप पूछ रहा है, पोस्टर में ABC का क्या अर्थ होता है? ध्यानाकर्षण, संक्षिप्त व स्पष्ट, ध्यानाकर्षण बड़ा व स्पष्ट, ध्यान आकर्षण आकर्षण संक्षिप्त व स्पष्ट, आकर्षण संक्षिप्त व रंगीन। तो इसका सही आंसर होगा आकर्षण संक्षिप्त व रंगीन। मतलब अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। संक्षिप्त, अट्रैक्टिव मतलब हो गया आकर्षक, संक्षिप्त मतलब हो गया ब्रीफ, क्लियर मतलब हो गया स्पष्ट। ABC का मतलब हो गया अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। एक पोस्टर के गुण होने चाहिए, एक पोस्टर का मतलब होना चाहिए, मतलब एक पोस्टर का जो गुण होता है कैसा होना चाहिए?
आकर्षित होना चाहिए, संक्षिप्त, उसमें जो भी मैटर लिखा गया हो वो संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब स्पष्ट दिखाई देने वाला होना चाहिए। खिच राइटिंग में नहीं लिखा होना चाहिए कि उस पर जो लिखा गया हो वास्तव में वो हमें समझ में ही ना आ रहा हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको खुद से नोट डाउन करके और खुद से प्रैक्टिस करेंगे और ये 11 क्वेश्चन लर्न कर लेंगे। इसके आगे की श्रृंखला हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।